किसान जन जागरण पद यात्रा चंपारण से लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह पदयात्रा 350 किलोमीटर पैदल चली है और यह पदयात्रा एमएसपी की कानूनी गारंटी और 3 काले कानूनों को रद्द करो, इन 2 मांगों को लेकर निकली है। साथ ही साथ यह पदयात्रा प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आई है तो उनसे 10 सवाल पूछ रही है। वो सवाल दवाई से संबंधित हैं, पढ़ाई से संबंधित हैं, कमाई से संबंधित हैं, महंगाई से संबंधित हैं और उचित मूल्य जैसे जनता के जरूरी सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में 7 साल आने के इतने एजेंडे में भी उनके नहीं है। इसलिए इस देश का नौजवान किसान ये पूछ रहा है कि हमारी बेरोजगारी कब हल होगी, हमारा उचित मूल्य कब मिलेगा, तीनों काले कानून कब वापस होंगे, 650 किसान शहादत उनकी हो गई, प्रधानमंत्री जी 2 शब्द उन किसानों के बारे में कब बोलेंगे और कॉरपोरेट की लूट की छूट कब तक होती रहेगी। इन सवालों को लेकर यह पदयात्रा थी। 25 तारीख को ये पदयात्रा ये सोच के तो नहीं किया गया था कि प्रधानमंत्री 25 तारीख को आएंगे, वो तो बाद में उनका कार्यक्रम तय हुआ है। यह पदयात्रा 2 अक्टूबर से गांधी जी के जिस दिन सत्याग्रह को वो चंपारण में उन्होंने किया था, 2 अक्टूबर को उनकी जन्म दिवस है, उस तारीख से शुरू हुआ था। और बनारस आने का उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक पद्धतियाँ हम लोगों ने अपनाई है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी फैसले को लेने के लिए। आज उन्हीं के पास मामला अटका हुआ है कि वो किसानों के साथ न्याय करेंगे या अन्याय जारी रहेगा। कौन प्रमुख लोग इस पदयात्रा का नेतृत्व अक्षय कुमार जी जो उड़ीसा के किसान नेता हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं वो कर रहे थे। इसमें कर्नाटक के पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और किसानों के नेता वहाँ के BR पाटिल जी, मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुनीलम जी, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी जी, बिहार से दिनेश सिंह जी, इसके अलावा पंजाब से अमित जी, रवि कोहाड़ जी, हरियाणा से, अलग अलग राज्यों से जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वो सब ने भाग लिया हुआ है। लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र में ऐसा घमंड और तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। जिस मंत्री के बेटे ने उन किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई उसको गिरफ्तार करने में इतना समय लग गया, एक बात। दूसरी बात, अभी भी उनके पिताजी यानी अजय मिश्रा जी जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, अभी तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने ना बर्खास्त किया है, ना बुलाकर उनको डांटा है या पूछा है कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्यों किया, उनको किसानों को धमकाया क्यों और जानबूझकर उन पर गाड़ी क्यों चढ़ाई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक घटना है और हमारे लोकतंत्र में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुए, बगल के चंदौली के रहने वाले थे। वो जब देश के रेल मंत्री थे, एक दुर्घटना होने के बाद उन्होंने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। और इस लोकतंत्र में 70, 72, 75 साल बाद जब हम आगे बढ़ चुके हैं तो ऐसे मंत्री हैं जिनका बेटा हत्या कर देता है और फिर भी वो पद पर बने रहते हैं। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि गांधी के देश में वो किस रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कहीं देश में किसान हत्या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवनिर्माण किसान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवनिर्माण किसान संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो। भोलेनाथ की नगरी और प्रेमचंद की धरती पे एक प्रेमचंद की धरती से सलाम करते हैं। ये जो आहट पैदा किया है, एक किसान आंदोलन ने जो उम्मीद जगाई है, देखे धर्म भगत सिंह की धरती को सलाम करते थे क्योंकि ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ है। और